हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनिएगा अच्छी तरह से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किया गया। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कहीं कोई साइक्लिक रिंग ना हो, और दूसरा ऐसे कंपाउंड जिसमें साइक्लिक रिंग हो। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक रिंग नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ओपन चेन कंपाउंड। और अगर किसी कंपाउंड में साइक्लिक रिंग है तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो क्लोज्ड चेन मतलब एक साइकिल बना तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक। और ओपन चेन में कोई साइकिल नहीं बना, मतलब कोई रिंग नहीं बना, इसलिए क्या बोलेंगे? साइक्लिक। तो दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, दिस इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड की बात की जाए तो उसमें दो तरह के कंपाउंड हमें मिलेंगे। एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और दूसरा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। ओपन चेन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और अगर एल्केन की बात किया जाए तो उसे पैराफिन्स बोला जाता है। एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इसीलिए पैराफिन्स नाम बोला गया। क्योंकि पैराफिन्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पैरम एंड एफिनिटी। पैरम का मतलब होता है लिटिल, मतलब बहुत कम, और एफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी, मतलब बहुत कम रिएक्टिव है, इस तरह से नाम रख दिया गया पैराफिन्स। तो एल्केन्स जो होंगे वो बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे। दूसरे कंपाउंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ये है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की अगर बात किया जाए तो इसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और एल्कीन्स की अगर बात किया जाए तो इसे ओलिफिन्स भी बोला जाता है। एल्कीन्स को क्या बोला जाता है? ओलिफिन्स। सर ओलिफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्कीन्स जो है वो हेलोजन से रिएक्शन करके, किसी से? हेलोजन से रिएक्शन करके और ऑयली कंपाउंड बनाता है। एल्केन्स आफ्टर रिएक्शन विथ हेलोजन फॉर्म्स ऑयली कंपाउंड, सो इट इज कॉल्ड एज ओलिफिन्स। और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। फिर से समझना, ओपन चेन कंपाउंड दो तरह के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे एल्केन बोलेंगे। पैराफिन्स बोलेंगे, क्यों? इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और एल्कीन्स, डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइंस। अब एल्कीन्स जो है हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड बनाता है, इसलिए एल्कीन्स को ओलिफिन्स बोला जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ओलिफिनिक बॉन्ड। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और इस बॉन्ड को बोला जाता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। कोई और ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिनिक नहीं होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। तो ये हो गया ओपन चेन कंपाउंड, जिसे असाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। एक और एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन।
साइक्लोप्रोपेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कैटेगरी में आता है। इट इज एन एक्सेप्शन फॉर यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइक्लोएल्केन में साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। लेकिन अभी आप ये इतना याद रखेंगे कि साइक्लोप्रोपेन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड की। तो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक रिंग जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है या एक ही एटम से बना है। कार्बन से अच्छा वर्ड रहेगा क्या, एक ही एटम से बना है, तो उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक ही एटम से रिंग बना है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर मैं इसे लिखूं तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, इस पे OH। अब ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, रिंग तो एक ही तरह के एटम से कार्बन 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 से बना है, तो ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजीन हो गया, तो रिंग तो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड में दूसरा जो पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग अलग अलग एटम से बना हो, डिफरेंट एटम से बना हो। जैसे अगर बात कर लो, यहां पर नाइट्रोजन है, इसका नाम है फ्यूरेन। नाम अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग अलग अलग एटम से बना। यहां पर रिंग सेम एटम से कार्बन 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 से बना, अलग एटम है, डिफरेंट है ऑक्सीजन, लेकिन रिंग में है कि रिंग के बाहर बाहर है, इसलिए होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। कौन कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, सुनिए। एरोमेटिक कंपाउंड तो एक अलग चैप्टर ही आएगा जीओसी में, एरोमेटिसिटी एक अच्छा चैप्टर नहीं, एक अच्छा सा टॉपिक आएगा, एक अलग टॉपिक आएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनका नेचर ओपन चेन कंपाउंड से मिले उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसका नेचर ओपन चेन कंपाउंड जैसा हो उससे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये एसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस है। ये साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन ना हो, साइक्लिक रिंग ना हो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड जैसा प्रॉपर्टी रखता हो, उसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा जो पार्ट है इसका एरोमेटिक कंपाउंड, इसे हम लोग अलग डिटेल में एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जब जीओसी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक क्या होगा, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जिनका नेचर ओपन चेन कंपाउंड से मिले उसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। अगर अलग अलग एटम से रिंग बना है तो एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक, और अगर सेम एटम से बना है तो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड इसी तरह से हम लोग देखेंगे अलग टॉपिक में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जिसे आप नोट करेंगे। एक दो पॉइंट जो मैंने बताया कि एल्कीन्स आफ्टर रिएक्शन विथ हैलोजन्स गिव्स ऑयली कंपाउंड, खास करके लोअर मेंबर एल्कीन जो होता है वो हेलोजन से रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड देता है, इसलिए एल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलते हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनका प्रॉपर्टी ओपन चेन कंपाउंड के जैसा हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि साइक्लोप्रोपेन इज अनसैचुरेटेड, मैंने बताया एक्सेप्शन है। क्यों होता है, बिकॉज इट गिव्स टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एक नया पॉइंट आया है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
अब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन चैप्टर में। बस ये समझ लो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन होता, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे यहां पर समझ लो कि एल्कीन है, यहां पर एल्केन है, एक ऐसा रिएजेंट आया जो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन से रिएक्शन करता है, तो ये आएगा एल्कीन से रिएक्शन करके चला जाएगा। तो एल्केन ने ये रिएक्शन दिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्कीन से रिएक्शन करता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। तो जो अनसैचुरेशन टेस्ट था, एक रिएजेंट कोई था, मान लो कोई था जो कि अल्कीन अल्काइन से रिएक्शन कर रहा था, तो एक रिएजेंट था जो एल्कीन अल्काइन से रिएक्शन कर रहा था जबकि एल्केन से नहीं कर रहा था, इसलिए एल्कीन अल्काइन को क्या बोल दिया गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे मान लो कि मैं एक रिएजेंट हूं, मैं एक स्पीसीज हूं, केमिकल हूं, जिसका मेरा नाम है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो मेरे साथ टेस्ट देगा, जबकि एल्केन देगा क्या? नहीं देगा। तो एल्कीन से रिएक्शन कराया गया तो वो टेस्ट मिला, एल्काइन से मेरा रिएक्शन कराया गया तो वो टेस्ट मिला, एल्केन से नहीं मिला। तो एल्कीन अल्काइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब मैंने अगर साइक्लोप्रोपेन से भी रिएक्शन कर लिया, वो टेस्ट दे दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो चूंकि साइक्लोप्रोपेन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट देता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा पॉइंट, एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी। मैंने एक्सप्लेन किया कि एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे पैराफिन्स बोला जाता है। एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। क्यों भाई? क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं आफ्टर रिएक्शन विथ कौन से एल्कीन? लोअर मेंबर के एल्कीन, आफ्टर रिएक्शन विथ हैलोजन गिव्स ऑयली कंपाउंड। ऑयली कंपाउंड देते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ओलिफिन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोला जाता है? ओलिफिनिक बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या बोला जाता है? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनका नेचर ओपन चेन कंपाउंड के जैसा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड एंड नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ये कंपाउंड है जिसमें आपको बताना है कि ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड आउट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कॉमा ट्रिपल बॉन्ड कॉमा ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। इसमें क्या बताना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं।
तो देखो, कार्बन कार्बन के बीच में यहां कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हुआ। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हुआ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड बेटा यहां पर हो गए 2। ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करो तो यहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो गए 2। अब बात करते हैं कि ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं। ओलिफिनिक बॉन्ड जो होगा वो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में यही एक डबल बॉन्ड है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड हो गया 1। और एसिटाइलिनिक बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच है क्या? नहीं, ये एक है जो कि कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी हो गया यहां पर कितने? 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अगर बात किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग RZ। R क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और Z जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो R को हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होगा? कार्बन वाला पार्ट। और Z जो होगा वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। Z क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, जैसे मान लो कि अल्कोहल, OH अल्कोहल होता है, मैं बता दूं, कार्बन के साथ OH अटैच्ड हो, अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स हो गया ना अल्कोहल। अब इधर 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकता है, 4 कार्बन हो सकता है। सर अल्कोहल है तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ OH रहेगा। अब 1 कार्बन का भी अल्कोहल हो सकता है, 2 कार्बन का भी अल्कोहल हो सकता है, जैसा कि आपने होमोलोगस सीरीज में देखा था। तो अल्कोहल तो यहां पर सब हो सकते हैं, चाहे 1 कार्बन का लो, 2 कार्बन का लो, 3 कार्बन का लो, 4 कार्बन का लो, लेकिन सबका जो नेचर होगा वो अल्कोहल के जैसा ही होगा। सबका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अल्कोहल के जैसा होगा। हाँ, इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कार्बन आपने कितना लिया। इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे? कि आपने साइज इसका कितना बड़ा लिया, लेकिन सबका नेचर तो अल्कोहल जैसा ही होगा। अब यहां पर 2 तरह की प्रॉपर्टीज आती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिक मतलब अपीयरेंस। फिजिक्स से जो प्रॉपर्टी बना, इसके साइज से जो प्रॉपर्टी बना, उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ? सर साइज कितना भी बड़ा हो, इस कंपाउंड का कितना भी बड़ा ये साइज में हो, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल जैसा ही बिहेव करेगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके बिहेवियर से आया, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कितना बड़ा साइज है, इस साइज से अगर आप उसके प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन नेचर, दूसरे कंपाउंड के साथ नेचर, मतलब केमिकल रिएक्शंस इसके अलग अलग जब हो जाए, या केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो उस कंपाउंड का क्या बोला जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि सपोज आई एम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम मेरे को देख रहे हो कि हाँ सर इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, इसके अनुसार तुम जो प्रॉपर्टी की बात करोगे, हाँ सर का वेट जो होगा इतना होगा। तो इन सारी चीजों प्रॉपर्टी को आप देख रहे हो, फिजिक्स से देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर किसी एक के साथ कैसा है, दूसरे के साथ कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो अल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी।
और फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसे नोट करें, इसे नोट करें अभी, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखते हैं। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप और उनका सिंबल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो C डबल बॉन्ड O OH होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इससे अटैच अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R अल्काइल ग्रुप है। R क्या होता है? एल्केन में से एक H निकाल दोगे तो अल्काइल ग्रुप होगा। मतलब ये समझ लो कार्बन हो सकता है 1 2 3 4 कार्बन। अल्काइल ग्रुप के बारे में भी हमें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। तो R भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या मतलब? कार्बन। और यहां पर क्या हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये कार्बन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली एमाइड, एमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2। सिमिलरली यहां कार्बन भी हो सकता है। कार्बन का मतलब यहां पर सिंपली अभी ये समझो कि R है। R क्या है? कार्बन है, या फिर ये H हो सकता है। अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये है, और ये कार्बन का वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन, जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। थर्ड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OX। X क्या हो सकता है? FClBrI। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OX। और यहां पर R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। सिमिलरली ईस्टर, ईस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा और इधर तो अल्काइल ग्रुप या H, दोनों में से कोई हो सकता है। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, ईस्टर में यहां ऑक्सीजन से कार्बन ही अटैच्ड होना चाहिए। दिस इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या है? देखो सेम है, यहां H है और यहां पर R है। यहां पर हाइड्रोजन होगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर अल्काइल ग्रुप होगा, जबकि यहां अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन दोनों में से कोई हो सकता है। फिफ्थ इज एसिड एनहाइड्राइड। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए, इधर R या H कुछ भी हो और इधर भी R या H कुछ भी हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। फिर से समझना, C डबल बॉन्ड O, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। बाकी अगर बात करें तो इधर R या H दोनों में से कोई हो सकता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड। सुनिएगा, अल्डिहाइड में यहां H या R दोनों में से कोई हो सकता है।
C डबल बॉन्ड O और यहां पर H होना चाहिए। यहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि ये H ही होना चाहिए, यहां R होगा तो अल्डिहाइड नहीं रहेगा। जैसे यहां पर रिस्ट्रिक्शन था कि R होगा तभी यहां पर ये ईस्टर होगा, यहां पर रिस्ट्रिक्शन था कि H होगा, ये R या H इसमें से कोई हो सकता है, लेकिन यहां पर R होना ही चाहिए, यहां पर H होना ही चाहिए। सिमिलरली यहां पर H होगा तभी ये एल्डिहाइड होगा। कीटोन, R का मतलब क्या है? कार्बन, R C डबल बॉन्ड O R। अब यहां पर H रखोगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा, यहां H रखोगे अल्डिहाइड हो जाएगा। दोनों तरफ R हो, मतलब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R हो तो कीटोन, C डबल बॉन्ड O में एक तरफ H आ गया तो अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 आ गया तो ये बन जाएगा अमाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ हैलोजन FClBrI आ गया तो एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ OR अटैच हो गया, एक साइड की बात कर रहा, दूसरे साइड H या R कुछ भी हो सकता है, तो ईस्टर और दो C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया तो उसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अल्कोहल, R के साथ OH, यहां R है फिक्स हो गया, H नहीं हो सकता, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। नेक्स्ट इज अमाइन, R के साथ NH2, R के साथ क्या होना चाहिए? NH2, तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे? अमाइन। ईथर, ईथर और ईस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, C डबल बॉन्ड O के साथ OR तो ईथर, लेकिन R के साथ अगर OR तो इसे ईथर बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ OR तो ईस्टर, और R के साथ OR है तो क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। तो आप इसे नोट कर लें, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपको याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, अमाइड में C डबल बॉन्ड ONH2 होता है, एसिड हैलाइड में C डबल बॉन्ड O X हैलोजन होता है, ईस्टर में C डबल बॉन्ड O OR होता है, और एसिड एनहाइड्राइड में दो C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन होता है। सिमिलरली अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ H दूसरे तरफ R या H कोई भी हो, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन बीच में C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल में R के साथ OH, अमाइन में R के साथ NH2 और ईथर में दो R के बीच में ऑक्सीजन। आप इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा, अब हम लोग बात करेंगे जनरल फार्मूला पे कंपाउंड। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, कंडेंस फार्मूला पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था, बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाया था, लेकिन जनरल फार्मूला नहीं देखा। आपने सुना होगा जनरल फार्मूला, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, और वो बोलते हैं एल्केन का याद कर लो, बाकी सब आपको डिराइव कर दिया जाएगा। मैं तो बोलता हूं कि एल्केन को भी मत याद करो, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, या किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, इन चीजों को अभी हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखते हैं? डेरिवेशन ऑफ जनरल फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ जनरल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी क्लास के कंपाउंड का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एल्केन का। भाई एल्केन के बारे में क्या जानते हो? सर कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन एक से ज्यादा हुए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? आपको पता होगा, 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। तो चलो अब इन चीजों को देखते हैं। एल्केन हम लिख रहे हैं सबसे पहले, तो कोई बोलेगा भाई एल्केन लिख रहे हो तो एल्केन का होमोलोगस सीरीज बनाओ, एक कार्बन का एल्केन बनाओ। क्यों होमोलोगस सीरीज बनाए? जैसे हमें एक ट्रेंड पता चले,
एक कार्बन का एल्केन बनाना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने बना लिया एक कार्बन का एल्केन। अगर 2 कार्बन का एल्केन बनाए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाना है तो यहां 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन। 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड दिस इज हाइड्रोजन। इस तरह से चलता गया। अब आपसे बोला गया कि देखो कुछ ऐसा इसमें डिराइव करो, कुछ एक ऐसा हमें नॉर्मल जनरल फॉर्मूला दे दो जिससे हम एल्केन को एक जनरल फॉर्मूला के टर्म में लिखें। कैसे? जैसे एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। तो 5 कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 6 कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 100 कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 लाख कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे? ऐसा कुछ हमें एक फॉर्मूला था। तो मैं बोलूंगा चलो भाई देखते हैं। यहां पर अगर यहां पर देखा जाए तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, हम 2 हाइड्रोजन को केवल ले रहे हैं, और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है। जो भी कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां भी देखो जो भी कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन, एक यहां 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। इस कार्बन में भी देखो 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन प्लस 2 है, जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन प्लस 2 है, जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन प्लस 2 है। अगर यहां पर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 2 है। देखो C1H2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 CH4 है। अगर यहां कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 प्लस 2 है, मतलब C2H6 है। कैसे? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6। जितना कार्बन, 3 कार्बन है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 हाइड्रोजन है। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? C3H8। तो अगर कोई बोला कि यहां पर बहुत सारे n कार्बन है, कितने कार्बन है? n कार्बन है, तो एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा? कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसके डबल n इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू n प्लस 2 कितना हो जाएगा? CnH2n प्लस 2। ये हो गया एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आया? CnH2n प्लस 2। कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहा है? 1 कार्बन से। तो n स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन से स्टार्ट हुआ। यहां पर अगर मान लो कि कोई पूछा कि भाई 100 कार्बन का जो एल्केन होगा उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो यहां पर n का वैल्यू 100 रखो। C 100 प्लस 8 C100 8 100 इंटू 2 प्लस 2, तो C100 8 100 इंटू 2 कितना होगा? 200 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 202। कोई बोलेगा कि यहाँ 900 रहेगा तो क्या करोगे? 900 रख दो, यहाँ 900 तो C 900 और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1802, यहाँ 1800। तो कुछ भी यहां से निकाल सकते हो। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने यहां डिराइव कर दिया। कितना आया भाई? CnH2n प्लस 2 वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। तो इसे नोट करें। एल्केन के बाद और कुछ फंक्शनल ग्रुप और कुछ कंपाउंड था, हम लोग जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है सेकंड, हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन के बारे में मैंने क्या बताया क्लासिफिकेशन में? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2।
तो हमने क्या किया, 2 कार्बन का एल्केन बनाया। क्यों एल्केन क्यों बनाया सर? क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम पता कर चुके हैं अभी, और देखते हैं इसमें क्या हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। मैंने बोला कि एल्केन, मैं तुम्हें एल्कीन बनाऊंगा। मैंने क्या बोला इस एल्केन से कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, एल्कीन बनाऊंगा। बोला कि मैं कैसे एल्कीन बनूंगा? एल्कीन में तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बोला कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड लगा दो। तो मैंने क्या किया कि यहां डबल बॉन्ड ला दिया। क्या किया, डबल बॉन्ड ला दिया। अब ये कार्बन चिल्ला रहा है कि आज तक मैं 4 ही बॉन्ड बनाता था, मैं टेट्रावेलेंट हुआ करता था। जब मैं टेट्रावेलेंट था तो 4 बॉन्ड बनाता था, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिया तूने। ये भी कार्बन बोल रहा है कि 5 बॉन्ड तूने बना दिए। बोला कि 1 बॉन्ड कम करो, ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहां से एक डबल बॉन्ड जो है उसको हटाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे एल्कीन बनाना है। बोला कुछ भी करके इस कार्बन से 1 बॉन्ड को हटा लो, इस कार्बन से 1 बॉन्ड को हटा लो, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने क्या किया कि 1 हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, 1 हाइड्रोजन यहां से हटा दिया। मतलब क्या बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां ऐसे लिखते हैं -2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन। मैंने इस कार्बन से पूछा भाई तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? बोला कोई तकलीफ नहीं। मैंने इस कार्बन से पूछा कोई तकलीफ है क्या? बोला कोई तकलीफ नहीं। हम बोले यहां पर तकलीफ था क्या? बोला हाँ, 5 बॉन्ड था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, एक चीज बताओ, एल्केन से अल्कीन बनाने गए हम, एल्केन से क्या बनाने गए, एल्कीन बनाने के लिए हम गए, तो हमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा? तो बोला कि 2 हाइड्रोजन को कम करना पड़ा। मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज इक्वल टू एल्केन माइनस 2 हाइड्रोजन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n प्लस 2 में से 2 हाइड्रोजन घटा लो, यहां 2n प्लस 2 हाइड्रोजन है, वो 2 हाइड्रोजन को अगर कम कर लो तो क्या बचेगा, CnH2n। एन कहां से स्टार्ट होगा, एन स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन सर। क्यों सर, एल्केन में तो एक ही कार्बन से स्टार्ट हो रहा था। बेटा यहां पर एल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन। कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो ये हो गया एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। थर्ड हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला, साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लिक रिंग। साइक्लोएल्केन में कम से कम कितने कार्बन होंगे, साइक्लिक रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन होंगे। 3 एटम से कम में साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जैसे ये देखो साइक्लोएल्केन हो गए, हाइड्रोजन जितना जोड़ना है वैलेंसी 4 करने के लिए जोड़ लो भाई। तो मैंने क्या किया, एल्केन का चूंकि जनरल फॉर्मूला मुझे पता था CnH2n प्लस 2, तो मैंने 3 कार्बन का एक एल्केन लिया और देखा कि मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। 3 कार्बन का एल्केन लिया है, बेटा समझना अच्छी तरह से। मैं बोला कि भाई तू क्या है, तो बोला कि मैं प्रोपेन हूं, 3 कार्बन का एल्केन हूं। मैं बोला कि ऐसा करो, मुझे साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, कोई तकलीफ है क्या? बोला कि साइक्लिक कंपाउंड बनाना है मतलब? हम बोले कि तुम्हें साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, ये दोनों टर्मिनल को तुम जोड़ दो। जैसे ही मैंने दोनों टर्मिनल को जोड़ा, यहां पर एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की, ये कार्बन चिल्लाने लगा, बोला कि मैं आज तक 4 ही बॉन्ड बनाता था, तू 5 बॉन्ड क्यों बनाया, 1 2 3 4 5। हमने बोला कि तुम्हें साइक्लिक रिंग हमें बनाना था। बोला कोई बात नहीं, 5 बॉन्ड में नहीं बना सकता, तुम चाहो तो 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो, क्योंकि इन दोनों कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। तो इसमें से हमने क्या कर लिया, 2 हाइड्रोजन लेस कर लिया। क्या बन गया यहां पर, कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके बीच में ये रिंग बन गया H। कम से कम कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। मैंने पूछा कि भाई क्या बना फॉर्मूला, तो ये बोलेगा कि साइक्लोएल्केन का जो फॉर्मूला बनेगा, साइक्लोएल्केन इज इक्वल टू, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम किया, एल्केन माइनस 2H।
एल्केन क्या है? CnH2n + 2 - 2H इज इक्वल टू C क्या आ गया? CnH2n आ गया सर। ये तो क्या आ गया? CnH2n। और एल्केन का भी यही आया था, CnH2n। देख लो सर, यहाँ एल्कीन का भी यही आया था क्या? CnH2n, N स्टार्ट फॉर 2 कार्बन। यहां पर भी CnH2n आया है, लेकिन N कम से कम कितने कार्बन से बनेगा? 3 कार्बन से साइक्लिक रिंग। तो यहां N स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन। सर यहां भी 2 हाइड्रोजन कम किए, यहां भी 2 हाइड्रोजन कम किए। एक हमारे पास ट्रिक आ गया कि किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आ जाए, किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आ जाए या एक साइक्लिक रिंग आ जाए, तो एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, या उस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन आप कम करोगे। मतलब ट्रिक क्या है आपके पास? 1 पाई बॉन्ड और 1 साइक्लिक रिंग, ये दोनों का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन लेस। 2 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, लेस कर देंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन लेस वाली जो कंसेप्ट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आगे आएगा, जैसे पूछा जाए कि यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 पाई बॉन्ड आया है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी। यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आप बोलोगे कि 1 साइक्लिक रिंग आया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया। अगर मान लो कि साइक्लिक रिंग में और डबल बॉन्ड भी रहता, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1 साइक्लिक रिंग के लिए और 1 डबल बॉन्ड के लिए 2 हो जाता। आप इसे अभी नोट करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आगे भी आएगा, नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा कि एल्कीन और साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला दोनों सेम है। और एक चीज और देखा कि कार्बन जो एल्कीन है और जो साइक्लोएल्केन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, तो एल्कीन है और जो साइक्लोएल्केन है वो एल्केन के 2 हाइड्रोजन को कम करने से बने हैं। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन को कम करने से बने हैं। और वो 2 हाइड्रोजन के कम करने से जो बना है कंपाउंड, उसमें हम लोग बोलेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, आपसे पूछा जाए कि C12H18 दिया गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। आपसे पूछा जाए C5H11N, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। समझिएगा, मैंने क्या बताया कि 2 हाइड्रोजन कम होना मतलब 1 पाई बॉन्ड का आना या फिर 1 साइक्लिक रिंग का आना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। 1 पाई बॉन्ड और 1 साइक्लिक रिंग। जैसे इस कंपाउंड की बात किया जाए तो इसमें 1 पाई बॉन्ड भी है और 1 साइक्लिक रिंग भी है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? तो आप बोलोगे 2। इस कंपाउंड में देखो 1 साइक्लिक रिंग सिर्फ और सिर्फ है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। इस कंपाउंड में 1 साइक्लिक रिंग और 2 पाई बॉन्ड आ गया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू कितना हो गया? 3। यहां पर 2 साइक्लिक रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। सर यहां पर तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है, साइक्लिक रिंग है कि डबल बॉन्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे DU बोलोगे,
या अनसैचुरेशन फैक्टर ये भी बोला जाता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू होता है 2C+2, कितना होगा 2C+2 प्लस n माइनस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखने का फॉर्मूला 2C+2 2C+2 प्लस n माइनस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2। 2C मतलब C क्या है कार्बन एटम, N क्या है नाइट्रोजन, H क्या है हाइड्रोजन, X क्या है हैलोजन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप क्या बोलते हो? अनसैचुरेशन, और इसे और क्या बोलते हो? अनसैचुरेशन फैक्टर। और इसे क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 2C+2 प्लस n माइनस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 2C मतलब 12 इंटू 2। कार्बन कितना है 12, तो 2 इंटू कार्बन कितना है 12 प्लस 2 माइनस h कितने हैं 18, कहीं n नहीं है कहीं x नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। 12 2 जा 24 प्लस 2 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 6/2 3। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर कितना आ गया? 3 आ गया। यहां पर निकालोगे तो कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? DU इज इक्वल टू 2n मतलब 2 इंटू कार्बन, कार्बन कितना है 5, 2 इंटू 5 10 प्लस 2, फॉर्मूला में ही प्लस 2 है, प्लस n कितना है 1 है, माइनस हाइड्रोजन कितना है 11 है, और कुछ है क्या हेलोजन नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2/2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बना गया। तो ये फॉर्मूला याद रखने का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो क्वेश्चन दिया रहेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो या तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में रहेगा। स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो उसमें पाई बॉन्ड और साइक्लिक रिंग क्या कर लो ऐड कर लो। DU इज इक्वल टू मैं एक और लिख रहा हूं रिंग प्लस पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो आप इसे नोट करें, नोट करो। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? सबसे छोटा एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बनाना है, आप क्या करो सबसे पहले एल्केन लो, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि एल्काइन बनाना है सबसे छोटा एल्काइन 2 ही कार्बन का होता है। एल्काइन बनाने के लिए मैंने बोला कि भाई कार्बन तुम्हारे साथ मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, बोला बना के देख लो। अब ये कार्बन बोलने लगा कि मैं 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता था, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पॉसिबल नहीं। मैं बोला फिर क्या करूं? तो 2 बॉन्ड तोड़ दो जो बनाए। हम बोले नहीं एल्काइन बनाना है, मैं कैसे तोड़ दूं? तो बोला कि हाइड्रोजन यहां से 2 हटा दो और यहां से भी 2 हाइड्रोजन हटा दो। ये 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो 1 और 3 4 बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए 1 और 3 4 बॉन्ड। मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन अगर हमने लेस कर दिया तो क्या बन जाए? 2 नहीं 4 हाइड्रोजन अगर हमने लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बन गया। मतलब ये हुआ कि एल्काइन इज इक्वल टू एल्केन माइनस
4H मतलब CnH2n+2 माइनस 4H। 2n + 2, 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2 CnH2n-2। n कहां से स्टार्ट हुआ सर? 2 कार्बन से एल्काइन स्टार्ट होगा तो n स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन। तो ये क्या हो गया? एल्काइन हो गया। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे पूछा जाए, सर कोई साइक्लिक रिंग तो है नहीं, 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन du कितना हो गया? 2। नेक्स्ट इज अल्किनाइन। एल्किनाइन की अगर बात किया जाए तो इसमें इन भी है, डबल बॉन्ड भी है और आइन भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो एल्किनाइन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि कितने कार्बन से स्टार्ट होगा। तो सर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी यहां रख दो। नहीं भाई, ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो 3 और 2 5 बॉन्ड हो जाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया कार्बन। अब हाइड्रोजन रखना है तो रख दो भाई, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां 4 बॉन्ड बन चुका है, 0 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। तो एल्किनाइन कम से कम 4 कार्बन का होगा। जो भी जनरल फॉर्मूला है यहां पर n स्टार्ट फ्रॉम 4 लिखेंगे। तो चलो एल्किनाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एल्केन से। हमने एक एल्केन लिया, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। क्यों 4 कार्बन का? क्योंकि एल्किनाइन 4 ही कार्बन से स्टार्ट हो सकता है और हमें डिराइव करना है इसका जनरल फॉर्मूला। तो कम से कम 4 कार्बन तो लेना ही होगा एल्किनाइन के लिए। मैं बोला कि भाई तेरे जगह यहां डबल बॉन्ड हमें बनाना है। बोला कि बना के देख लो। यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो बोला बना के देख लो। अब मैं पूछा क्या हाल है, तो बोल रहा है कार्बन कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक बॉन्ड को तोड़ो। मैं बोला पाई बॉन्ड तोड़ दो क्या? बोला कि तोड़ दो। हम बोले नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे यहां डबल बॉन्ड लाने हैं। तो बोला 1 हाइड्रोजन कम कर दो। ये भी कार्बन बोल रहा है 1 2 3 4 5 नहीं बना सकता, 1 हाइड्रोजन कम कर लो। यहां बोला क्या और तुम लोग का क्या हाल चाल है भाई? तो ये बोल रहा है कि बहुत ही बेकार है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। मैं बोला फिर क्या करूं? तो 2 बॉन्ड तोड़ो। मैं बोला कि ये दोनों तो नहीं तोड़ूंगा। बोला है चाहे जो भी तोड़ो लेकिन 2 बॉन्ड तोड़ो। तो मैंने बोला कि यहां से तोड़ दो। बोला कि तोड़ दो। इस कार्बन से पूछा तो ये भी बोला कि 2 तोड़ो तभी काम चलेगा। कितने हाइड्रोजन कम हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हाइड्रोजन यहां से लेस किया तो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। समझना आप मेरी बात। कहने का मतलब कि एल्किनाइन इज इक्वल टू एल्केन माइनस, ये एल्केन था, कितने हाइड्रोजन लेस किए? 6। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 माइनस 6H कितना आ जाएगा? CnH2n, 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4। फिर n स्टार्ट फ्रॉम हाउ मच कार्बन? 4। तो ये हो गया एल्किनाइन का जनरल फॉर्मूला। तो आप किसी भी चीज का जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। आप इसे नोट करो, उसके बाद कुछ और हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता था, याद आ रहा है क्या? ROH। इसीलिए मैंने बताया था कि इसे आपको याद रखना है। ROH, R मतलब कार्बन। कम से कम कितने कार्बन? 1 कार्बन। तो अल्कोहल जो होगा कम से कम 1 कार्बन का होगा। अब चलो अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं। सर 1 कार्बन से शुरू होगा, पहले तो 1 कार्बन का एल्केन बना लो। क्यों भाई? क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। मैं बोला कि भाई तू अल्कोहल है, मैं क्या मॉडिफिकेशन करूं कि ये एल्केन अल्कोहल बन जाए? तो ये बोला कुछ नहीं, यहां देखो ऑक्सीजन अगर नहीं रहता तो ये एल्केन रहता। ये ऑक्सीजन यहां पर ला के रख दो। क्या ला के रख दो? ऑक्सीजन। मतलब एल्केन में 1 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा?
अल्कोहल बन गई। मतलब ये कि अल्कोहल इज इक्वल टू एल्केन प्लस एक ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। एल्केन क्या होता है? CnH2n प्लस 2 और एक ऑक्सीजन जोड़ दो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, फिर N स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। अब एक कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो ये हो गया एक कार्बन का अल्कोहल। 2 कार्बन का अगर अल्कोहल बनाना है तो ये हो गया 2 कार्बन का अल्कोहल। कार्बन का 4 बॉन्ड भूलना नहीं है। 3 कार्बन का अल्कोहल बनाना है कोई बोला कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3 कार्बन का है, N = 3 रखो तो 3C3H 3 × 2 + 2 8 C3H8O। ये क्या है? C3H8O। अब इसी से आप ईथर का डिराइव कर सकते हो जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है? ROR। यही होता है ना, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब सुनो मैं क्या मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूं। ईथर में कम से कम कितने कार्बन होंगे? इधर कम से कम 1 कार्बन और इधर कम से कम 1 कार्बन। कितने कार्बन? तो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का पहले मैं एल्केन बना रहा हूं। 2 कार्बन का पहले मैं क्या बना रहा हूं? एल्केन बना रहा हूं। एल्केन बना रहा हूं, अल्कोहल नहीं, एल्केन बना रहा हूं। मैं बोला भाई ऐसा क्या करूं कि ये ईथर बन जाए? तो तुम बोलोगे कि कुछ नहीं सर, इसमें बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो, हो गया ईथर। मतलब एल्केन को ईथर बनाने के लिए क्या करना है? एक ऑक्सीजन जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा? CHHHO CHHH। भाई सबसे छोटा अगर ईथर लिखना चाहो तो इधर 1 कार्बन लिखोगे और इधर भी 1 कार्बन लिखोगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। तो 2 कार्बन का एल्केन बनाया, ईथर करने के लिए 1 ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। मतलब एल्केन के जनरल फॉर्मूला में 1 ऑक्सीजन जोड़ दो तो ईथर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ईथर इज इक्वल टू एल्केन प्लस O। एल्केन क्या है? CnH2n प्लस 2 और 1 ऑक्सीजन जोड़ दो। N स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन कम से कम, तो ये बन गया। मतलब जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है वही ईथर का जनरल फॉर्मूला है। डिफरेंस इतना है कि अल्कोहल 1 कार्बन से स्टार्ट होता है और ईथर 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। अल्कोहल 1 कार्बन से और ईथर 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है? सिंबल मैंने बताया था R या H होगा और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। मैं पूछूं कि सबसे छोटा अल्डिहाइड क्या होगा, तो बोलोगे कि यहां कार्बन मत रखो सर, यहां H रख दो। तो सबसे छोटा अल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। मतलब अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला चाहे जो भी आए, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला चाहे जो भी आए, वो 1 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया कि 1 कार्बन का एल्केन लिया, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमें पता था, HCHHH। मैंने बोला कि भाई तुम्हें हमें अल्डिहाइड बनाना है, तो ये क्या बोलेगा कि ऐसा करो कि 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। 2 हाइड्रोजन हटा दो, 1 ऑक्सीजन जोड़ दो।
मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड इज इक्वल टू एल्केन माइनस 2H प्लस O। क्या हो जाएगा? एल्केन CnH2n प्लस 2 माइनस 2H और प्लस O कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल। भाई ये हाइड्रोजन है ना, 2n प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया? CnH2nO वेयर N स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। तो ये अल्डिहाइड का हो गया। इसी तरह से आप कीटोन का देख सकते हो। कीटोन में क्या होता था? R C डबल बॉन्ड O R, ये भी कार्बन, मतलब कीटोन कम से कम कितने कार्बन का? तो 3 कार्बन का। 3 कार्बन हमने बना लिया, उसका एल्केन बना लो। क्यों भाई? भाई कीटोन कम से कम कितने कार्बन का होगा? तो आप बोलोगे कि 3 कार्बन का होगा सर। मैं बोलूंगा भाई तुम्हें कीटोन बनाने वाला हूं एल्केन 3 कार्बन का हमने ले लिया, कीटोन कैसे बनेगा? ये बोलेगा देखो बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लेके जाओ। जैसे डबल बॉन्ड O लाऊंगा, ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। मतलब एल्केन से कीटोन बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन जोड़ो, 2 हाइड्रोजन कम करो। अल्डिहाइड बनाने के लिए भी क्या था? एल्केन से 1 ऑक्सीजन जोड़ो और 2 हाइड्रोजन कम करो। मतलब कितना आ गया? कीटोन इज इक्वल टू एल्केन माइनस 2H प्लस ऑक्सीजन। जबकि यहां N स्टार्ट जो होगा वो कितने कार्बन से स्टार्ट होगा बेटा? तो आप बोलो कि कम से कम 3 कार्बन चाहिए सर, तो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। कितना आ जाएगा जनरल फॉर्मूला? एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2 माइनस 2H प्लस ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? CnH2nO। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालोगे, घर पे जाके ये सब अब आगे करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड निकालोगे तो सर यहां पर OH होता है, तो जो अल्डिहाइड था उसमें O जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां 1 O आएगा कि 2 O आ गया? 2 O आएगा। CnH2nO2 क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है? अल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन जोड़ दो। इसी तरह से ईस्टर क्या होता है सर? यहां पर R या H होगा, लेकिन यहां पर ईस्टर क्या होता था? याद है ना? R या H, C डबल बॉन्ड O और यहां पर OR होता था। अब समझना, ये कीटोन है ना बेटा, ये ऑक्सीजन नहीं होता तो कीटोन है। ऑक्सीजन आ गया मतलब कीटोन में 1 ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। भाई ये कीटोन ही है ना, और कीटोन में आपने 1 ऑक्सीजन लाके जोड़ दिया तो क्या बन गया? ईस्टर। तो अल्डिहाइड में ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या बन जाएगा? ईस्टर। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम, और इनके जनरल फॉर्मूला में 1 ऑक्सीजन जोड़ो तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जनरल फॉर्मूला होगा? CnH2nO2। ईस्टर का क्या जनरल फॉर्मूला होगा? CnH2nO2। 1 ऑक्सीजन यहां भी जोड़ना है। तो इस तरह से सभी के सभी जनरल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। जैसे कोई बोलता है कि साइनाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो साइनाइड, मान लो कि 2 कार्बन का साइनाइड हमने ये लिया, RCN होता था ना साइनाइड, RCN, तो 2 कार्बन का लिया, तो 2 कार्बन के एल्केन से 2 कार्बन साइनाइड बनाने चलो। सर ये देखो 2 कार्बन का एल्केन मैंने ले लिया। अब पूछे कि क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे कि एक ट्रिपल बॉन्ड N यहां जोड़ना पड़ेगा। कार्बन बोल रहा है कि रहने दे यार, मैं 1 2 3 4 5 6 7 कितना बॉन्ड बना रहा है। तो तुम क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन ये और 1 ये, तीनों हाइड्रोजन हटा दो, 1 2 3 4। मतलब एल्केन में से 3 हाइड्रोजन कम कर दो और 1 नाइट्रोजन जोड़ दो तो क्या बन गया? साइनाइड। एल्केन क्या होता है? CnH2n प्लस 2, इसमें से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया और 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन कम कर दिया, 1 नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1, CnH2n -1 और 1 N आ जाएगा। तो इस तरह से तुम चाहो तो जो चाहो वो जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो।
बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या होता है? साइनाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं लिखे थे, तुम चाहो तो नोट कर लेना, इसे बोलते हैं साइनाइड। तो साइनाइड का जनरल फॉर्मूला यहां से निकाले, तो चाहो तुम जो चाहो वो जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो बच्चों, ये जनरल फॉर्मूला हुआ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। अभी तो हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।